3 लोग आते हैं, एक अकेली औरत की निर्दयता के साथ हत्या करते हैं, उसका घर लूटते हैं और फिर हवा हो जाते हैं। यह सही है कि लोगों के दिमाग में क्या पनप रहा होता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अधिकारी इस वक्त हमारी नाक के नीचे एक संगीन इरादा सफल हुआ है। हमें पता है क्रिमिनल्स कौन है, फिर भी वो फरार। अधिकारी, हमें अपनी तलाश हर दिन हर घंटे और मजबूती से बढ़ानी होगी और आई एम श्योर हमारी ये तलाश अपनी मंजिल तक पहुंचेगी जरूर। जुर्म और मुजरिम कानून से ऐसे तो नहीं बच सकते। सर, रुपेश तोमर का सिम एक्टिवेट हो गया। लोकेशन क्या है? इंदौर मध्य प्रदेश, लेकिन हैंडसेट दूसरा है। हैंडसेट का IMEI नंबर ट्रैक करो तुरंत। इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म करो, कहो कि इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन मिलते ही हर मुमकिन जगह छापे मारो। सर, किसी मुंबईकर का हैंडसेट है? जी सर, बोरीवली का रहने वाला है, राजेंद्र धामनकर। ये रुपेश तोमर उसी का हैंडसेट इस्तेमाल कर रहा है। जी राजेंद्र धामनकर, हो काय झालं? रुपेश तोमर का है। सर किती वेळा सांगू, मैं किसी रुपेश को नहीं जानता। 3 महीने पहले मेरा मोबाइल गुम हो गया था। और तुमने कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई? सर पुराना हो गया था मोबाइल, इसलिए कंप्लेंट नहीं की। और वैसे भी मैं नया लेने वाला था, सोचा जाने दो ना, कौन पुलिस स्टेशन की चक्कर काटेगा। साहब ऐसा वैसा चक्कर नहीं है मेरा, चाहे तो आप किसी भी पहचान वाले से पूछ लीजिए मेरे बारे में। हाँ, हमें क्या करना है ये तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं। तुम हमें ये बताओ कि रुपेश तोमर ने तुम्हारे घर कितने दिन खाना बनाया था? सर मेरे घर में सिर्फ मेरी पत्नी खाना बनाती है। सच्ची मैं किसी तोमर को नहीं जानता। रुपेश तोमर का सिम एक्टिवेट होने के बाद जो लोकेशन डिटेल्स हमारे पास आई थी, उस लोकेशन को पूरी तरह से स्कैन किया गया है, वो भी 2 बार, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आया। और रुपेश का फोन अब फिर से स्विच ऑफ है। अधिकारी, हम पूरी तरह से सतर्क हैं। हमने स्टेशन, लॉजेस, हर जगह पे वॉच रखी हुई है। विनय आदमी किसी भी कीमत पे इंदौर नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है वो 2 आरोपी भी इसी के साथ हो। हम पूरी तरह से तैयार हैं, बस एक बार वो बिल से बाहर निकलें तो सही। सर, रुपेश हाथ से निकल गया, उसका फोन स्विच ऑफ है। ललित और पंकज का स्टेटस? दोनों का फोन स्विच ऑफ है सर। 2 महीनों से पागलों की तरह हमें ढूंढ रहे और ये हमसे कई कदम आगे, वो भी एक वेल प्लान मर्डर और लूट करने का। सर, मैं दोबारा से इन तीनों के फोन रिकॉर्ड चेक करवाता हूँ। फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स के लिए कुछ ज्यादा शातिर साबित हो रहे हैं ये लोग। सर, हम तीनों के घरों पर लगातार नजर रखे हुए हैं, पर तीनों में से कोई भी गांव नहीं लौटा है और ना ही उन्होंने अपने घर वालों को फोन किया है। हम लगातार उनके कॉल्स भी मॉनिटर कर रहे हैं। रुपेश की पत्नी नेहा आजकल में कभी भी डिलीवर कर सकती है, लेकिन रुपेश की अभी तक कोई खबर नहीं है। सर, ऐसा लगता नहीं कि ये लोग इतनी जल्दी गांव अपने घर लौटेंगे या अपने घर वालों से कांटेक्ट करेंगे। मनोज, राजस्थान पुलिस से रिक्वेस्ट करो कि उनकी टीम सर्विलेंस का काम टेक ओवर करे। तुम और जोशी यहाँ जाओ, मुझे तुम दोनों की यहाँ जरूरत है। यस सर। वो तीनों सोच रहे हैं कि वक्त बीतते ही उनके जुर्म का दाग भी मिट जाएगा, लेकिन हम उनकी तलाश कभी छोड़ेंगे नहीं। सर, 3 महीने से आप लोग काम कर रहे हैं इस केस पर, अभी तक एक भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिला है। मेरी वाइफ के कातिल पकड़े जाएंगे या नहीं? जरूर पकड़े जाएंगे अरुण जी, भरोसा रखिए हम पर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है मेरी, अगर उन लोगों को लूट पार्टी करनी थी तो पूरा घर लूट के ले जाते, मेरी वाइफ को क्यों मार दिया? ये हमारा सबसे पहला सवाल होगा उनसे जब वो पकड़े जाएंगे। हमें चाहे जो करना पड़े हम वो करेंगे, लेकिन रुपेश, ललित और पंकज अब ज्यादा दिन हमसे भाग नहीं पाएंगे। पापा, अगर आपने उस दिन रुपेश को पैसे दिए होते तो क्या ये सब होता? यही सवाल मुझे भी हर रोज परेशान करता है। लेकिन बेटा, उसकी सारी मांगे सही नहीं थी। हमेशा उसे पूरा पगार दिया जाता था, कभी उसके पैसे नहीं मारे। और अगर उसकी सारी मांगे पूरी कर भी लेते तो क्या वो ये सब नहीं करता जो उसने किया है? कहाँ? ओके, ट्रैक करो, मुझे हर सेकंड की रिपोर्ट चाहिए अपने सेल फोन पर। दादर,
पंकज सोलंकी का फोन सुबह 7 बजे से यहाँ एक्टिव है सर। पिन पॉइंट लोकेशन? दातारवाड़ी। और ये फोन अभी भी उसी चौल में है, एक्टिव है। सिर्फ तुम तीनों ही जाना राइट नाउ। फोन स्विच ऑफ होने से पहले ही आदमी मुझे कस्टडी में चाहिए। पंकज, अभी तो हमने तुझे सिर्फ धोया है। तुझे सुखाकर, बारीक बारीक काट कर, नमक मिर्च मिलाकर उबलते हुए तेल में तलना बाकी है। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम कि ललित और रुपेश कहाँ गए। लूट के बाद हम लोगों ने माल को 3 हिस्से में बांट लिया था और अपने अपने रास्ते निकल गए थे साहब। लूट के बाद ना, और लूट से पहले जो दीपा राठी का कत्ल किया था वो भी 3 हिस्सों में किया था तुम लोगों ने। हाँ, रुपेश को ऐसी भी क्या नफरत थी उस औरत से कि उनका कत्ल कर दिया? तनख्वाह बढ़ा के नहीं दी थी इसलिए? अब रुपेश ने तो कहा था कि उसको तनख्वाह ही नहीं दी थी। साले पैसों में नहाते हैं और मेरी तनख्वाह के 15,000 अभी तक रोक के रखे हैं, दिए ही नहीं। इतना पैसा इन लोगों के पास आता कहाँ से? हम गरीबों का पैसा खा खा कर मोटे हुए हैं ये लोग। सबको अपनी किस्मत का मिलता है, कम ज़्यादा तो होता ही रहता है। नहीं पंकज, ये रुपेश सही कह रहे हैं। ये अमीर लोग करोड़ों कमाते हैं। हमने 500 ज़्यादा मांग लिए तो हमको ईमानदारी, उसूल और आदर्श के पाठ पढ़ाते हैं। 1000 के तो कच्चे पहनते हैं, हवाई जहाज के टिकट में लाखों खर्चते हैं और हमारा पैसा काट के बड़ा खुश होते हैं, अपने आप को बड़ा अकलमंद समझते हैं। अकलमंद तो वो लोग होते हैं, ये बात तो मानना पड़ेगा। अभी मेरी अकल देखी नहीं है किसी ने। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पता है? क्या? वो जो मेरे सेठ सेठानी है ना, राठी, उनके पास इतना माल है तो एक बार एक झटका दिया तो हम सबकी ज़िंदगी संवर सकती है। रुपेश, झटका मतलब? साहब, रुपेश ने पता लगाया था कि राठी सेठ की दोनों लड़कियां बाहर गांव चली गई है। साहब, हम तो सिर्फ उसके साथ गए थे, जैसे उसने कहा वैसे ही किया साहब। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते रुपेश, कैसे आना हुआ? वो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। और सेठ जी, प्रियंका, तान्या सब ठीक है? सब ठीक है। आओ अंदर आओ, पानी पी के जाओ। उसके हाथ में मोबाइल है, इससे पहले वो सेठ है किसी और को फ़ोन करे। हमें अपना काम करना है, तुम लोग उसे अंदर लेकर जाओ। जाओ। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। अंदर लेके चल जल्दी। रुपेश, चल। साहब, घर में जो भी जेवर, रोकड़ा और चीज़ें मिली, हमने रुपेश के घर में रखा।
ये ले पंकज, ये तेरा हिस्सा। अब तू अपने रास्ते और मैं और ललित अपने रास्ते। मैं कहाँ जाऊँगा? तुम लोग कहाँ जाओगे? हम लोग एक दूसरे को भी नहीं बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। बस इतना याद रखो, अपना फ़ोन बंद रखना और अब कई दिनों तक अपने घर पे फ़ोन मत करना। अब जा ऐश कर। उसके बाद मैं राजस्थान निकल गया था साहब। मुझे नहीं मालूम वो दोनों कहाँ गए। और वो जेवर तेरे हिस्से के क्या क्या उनका? जयपुर में एक जौहरी को बेच दिया साहब। उसको बोलना पड़ा कि एक चोरी का माल है, तो उसने 10% कम दिया। फिर मैं वो सारे पैसे लेकर मुंबई निकला और सारे पैसे उड़ा दिए साहब, और अब काम की तलाश में हूँ। देख पंकज, अब कोई भी बात छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। साहब पकड़ा गया हूँ साहब, अब छुपाने से क्या फायदा। वैसे भी मुझे और मार नहीं खानी है साहब। रुपेश और ललित कहाँ है इस वक्त? मुझे नहीं मालूम वो दोनों कहाँ पे हैं, वो न उन्हें मालूम है मैं कहाँ पे था और इस वक्त कहाँ पे हूँ। 3 महीने से उन दोनों ने तुझे एक भी कॉल नहीं किया? सर लूट वाले दिन जो फोन बंद किया था, 3 महीने में कभी उसको ऑन नहीं किया था साहब। जयपुर के जौहरी को तुरंत अंदर करो। चोरी किए हुए गहने खरीदना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना की चोरी। सर। और इस पंकज को फिर से तोड़ो, और तब तक तोड़ो जब तक ये पक्का नहीं हो जाए कि ये वाकई में नहीं जानता कि रुपेश और ललित कहाँ है। पंकज सोलंकी की कड़ी पूछताछ हुई, पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसे मालूम नहीं है कि रुपेश और ललित कहाँ मिलेंगे। रुपेश की पत्नी नेहा ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन रुपेश न देखने आया और ना ही उसने कोई फोन किया। फिर एक बार रुपेश का सिम एक्टिव हुआ और उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। और इस बार भी इंस्ट्रूमेंट किसी मुंबई कर का ही था। सर मालती नाम है उसका। और मालती प्रोस्टिट्यूट है? जी सर। इसका मतलब रुपेश अभी भी मुंबई में ही है। अरे बुलाना जल्दी मालती को कोई। बात क्या है साहब जी? हम एक कातिल को ढूंढ रहे हैं जिसने अभी मालती का फोन इस्तेमाल किया है। क्या बात कर रहे हैं साहब? क्या बात है दीदी? अरे मालती तेरा फोन किधर है? किसको दिया? मैंने आपको बताया था ना, पिछले हफ्ते मेरा फोन गुम हो गया था, उसकी जगह नया फोन। मालती, एक मर्डर हुआ है और मर्डर करने वाले इस आदमी ने तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया। ये जानते हो इसे? कस्टमर है, 5-6 बार बैठी हुई इसके साथ। अब समझ में आया साहब, लास्ट टाइम जब मैं इसके साथ बैठी थी तभी से मेरा फोन गायब है। साले हलकट ने मेरा फोन चोरी कर लिया। पिछले हफ्ते वो आया था यहाँ? हाँ साहब, तभी तो उसने फोन गुल किया होगा। आपके यहाँ जो आदमी आया था वो एक खूनी है। हमारे यहाँ तो क्रिमिनल आए या बाबू, हम तो सिर्फ एडवांस रोकड़ा लेते हैं, जन्म पत्री नहीं लेते। अगली बार वो इधर आएगा ना सर, तो 2 फटके उसको मैं लगाऊंगी और अपना फोन छीन लूंगी। अगर वो वापस यहाँ आता है तुरंत हमें बताना, वो वांटेड है। सर, रुपेश का लोकेशन अभी भी मुंबई है। अपने सारे नेटवर्क एक्टिव कर दो अधिकारी, इस बार ये बचना नहीं चाहिए। सर एक और बात, ये रुपेश बार बार एक ही नंबर पे बात कर रहा है। नंबर ट्रैक करो और नंबर के मालिक को उठा लो अभी के अभी। सर रिंकी माथुर। रुपेश तोमर को कैसे जानती हो? सर हम फोन पर बातें करते थे, कभी मिले नहीं। 4 दिन में 23 कॉल, 38 SMS एक्सचेंज हुए हैं तुम दोनों के बीच, और तुम हमसे कह रही हो कि तुम उससे कभी मिली नहीं हो। सर आप बताइए ना, बात क्या है? पहले तुम बताओ, कैसे जानती हो रुपेश तोमर को? मैं उसे जानती नहीं और कभी मिले भी नहीं, बस हम फोन फ्रेंड्स हैं। फोन फ्रेंड्स? सॉरी आपको तकलीफ दी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे आपकी आवाज़ सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। नमस्ते। हेलो। हाँ शिल्पा, मैं रुपेश बोल रहा हूँ। लेकिन मैं शिल्पा नहीं बोल रही हूँ, लगता है आपने फिर से रॉन्ग नंबर लगा दिया। ओह सॉरी, पता नहीं क्यों बार बार किस्मत मेरा कनेक्शन आपसे जोड़ रही है। लगता है आपकी शिल्पा ने ना आपको रॉन्ग नंबर दे दिया। हाँ लेकिन ये गलत कनेक्शन इस बार बड़ा सही लग रहा है। आपसे बात हो जाती है, दिन अच्छा जाता है। ऐसा क्यों? पता नहीं, कुछ तो है। शायद आपकी आवाज़ में जादू है। थैंक यू।
वैसे आप मुंबई में रहती हैं? जी हाँ। आप जरूर फिल्म स्टार होंगी। कुछ भी, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। बस सर, ऐसी दोस्ती हुई और हम बात करने लगे। पर सर आप बताइए ना, व्हाट इज द मैटर? मैटर बहुत सीरियस है रिंकी माथुर। तुम हमें सच बता रही हो या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाया? आई स्वेयर सर, मुझे उस रुपेश के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बस टीपी कर रही थी। टाइम पास। ये जो आदमी है ना रुपेश तोमर, ये कोई टीपी वाला आदमी नहीं, बल्कि एक खूनी है। व्हाट? यस, ये कोई स्टूडेंट नहीं है। एक बावर्ची था घर में, उस घर की मालकिन का इसने कत्ल किया, घर को लूटा और वांटेड है। सर, रुपेश का नंबर जिन शहरों में एक्टिव हुआ था, हर उस जगह पे टीम्स उसे ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई लक नहीं है। अधिकारी हो क्या रहा है? 4 महीने हो गए केस में। 3 क्रिमिनल्स में से सिर्फ एक हमारी कस्टडी में, बाकी 2 आजाद घूम रहे हैं। और टीम का कैप्टन तो ऑल इंडिया टूर कर रहा है, रैंडम लड़कियों के साथ फोन रोमांस कर रहा है, अलग अलग जगहों से फोन इंस्ट्रूमेंट चुरा रहा है, उन इंस्ट्रूमेंट में अपना सिम कार्ड डालकर उसे एक्टिव कर रहा है। हमने सारे इंस्ट्रूमेंट उसका सिम कार्ड सर्विलेंस में डाले हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसा गेम खेल रहा है हमारे साथ जिसमें वो तो माहिर होता जा रहा है, लेकिन हम गोल गोल घूम रहे हैं। सर, ऋषि सिसोदिया, जो रंजीत पटेल के घर बावर्ची है, वो आया है। बुलाओ। साहब, आज सुबह ललित का फोन आया था। यार ऋषि, यार मुझे बहुत पछतावा हो रहा है यार। तू इतने बड़े कांड में शामिल क्यों हो गया? गर्मा गर्मी में हो गया। मुझे लगा तवा गर्म है तो रोटी सेक लूँ, तो हाथ ही जल गया यार। अब क्या करेगा? मुझे वापस आना है यार, पहले जैसे काम पे जाना है। रुपेश ने बहुत गलत करवाया हमसे। तू है कहाँ इस वक्त? मैं दमन में। दमन में कहाँ? उधर किसी होटल में खाना बनाने के काम पे लगा है सर। ललित ने पीसीओ से कॉल किया था सर। उस पीसीओ के पास जितने भी होटल हैं सब पे छापे मारो और घसीट के लेकर आओ उसको। सर। ऋषि, तुमने बहुत अच्छा किया जो हमें यहाँ पर बताया। अब ललित तुम्हें वापस फोन करता है तो उससे आराम से बातें करना और पता करने की कोशिश करना कि दमन में किस होटल में वो काम कर रहे हैं। और हाँ, हमारे बारे में एक शब्द तक मत बोलना। जी। आदमी तो यही है, लेकिन इसने अपना नाम कीर्ति बताया। झूठ बोला है इसने आपसे। वैसे है कहाँ ये आदमी? अंदर है, काम कर रहा है। हे कीर्ति, यहाँ आना तो। ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। कैसे हो कीर्ति? और ललित सिंह? साहब सच में पता नहीं साहब, रुपेश इस वक्त कहाँ है साहब। जब से हम लोग अपने अपने रास्ते चले गए साहब, तब से हमने बात तक नहीं की साहब। कांड के बाद हम लोग खुश नहीं थे साहब, बहुत पछतावा हो रहा था सबको साहब। देख, जिसे सच में पछतावा होता है ना, उसके लिए नए रास्ते खुलते हैं। मेरे थाने में पछतावा, ये शब्द कहना भी गुनाह है। लाखों करोड़ों लोग तुझसे 10 गुना ज्यादा गरीब सूखी रोटी अपने पसीने में डुबो के खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। बेगुनाह लोगों के खून में नहीं डुबोते, समझा? इसलिए इस पछतावे के ड्रामे का चार्ट डाल और मुझे सिर्फ ये बता कि रुपेश कहाँ है। ये सच में मालूम नहीं साहब, रुपेश इस वक्त कहाँ है साहब। सब कुछ खत्म हो गया साहब, हमारा सब कुछ खो दिया हमने। कुछ दिन पर यहीं रहना पड़ेगा। पुलिस पागलों की तरह पीछे पड़ी है। एक बार मामला ठंडा हो जाए, माल बांटकर अलग अलग हो जाएंगे।
ठीक है? राठी मैडम का कत्ल करने और उसके घर को लूटने के बाद हम भाईंदर में एक टूटी फूटी इमारत में एक हफ्ता भर रहे, जहाँ कोई नहीं आता था, कुत्ता भी नहीं। फिर एक दिन सोचा लूट आधा आधा करके अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, पर पता चला सुबह जब निकले तो यहीं पर तो था। अरे तो अभी कहाँ गया? हे भगवान, जब हम खाना खाने गए थे तब तो यहाँ कोई नहीं आया। रुपेश, हम लोगों ने गलत किया शायद यही हमारी सजा है। ऊपर वाले ने भी तय किया इन दोनों को लूट का मजा नहीं मिलेगा। अब क्या करें? मेरे पास इतने ही बचे हैं, 10-15 हज़ार होंगे। बात तो यहीं से शुरू हुई थी। तुमने कहा था राठी ने तुम्हारे 15 हज़ार बाकी रखे हैं, तो मिल गए। ये तू रख ले यार, और भाग जा कहीं, छुप जा कहीं जाके। तू क्या करेगा? मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। तूने सच्ची बात बोली है, शायद मेरे भाग में यही लिखा था, सो मिल गया। उस दिन से हम अपने अपने रास्ते चले गए साहब। मुझे मालूम था अगर राजस्थान अपने घर जाता तो पक्का पकड़ा जाता, इसलिए इधर उधर घूमता रहा और दमन पहुंचा और वो नौकरी पकड़ ली, और आज आपने पकड़ ली। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था साहब। और रुपेश की किस्मत हम लिखेंगे, उसे उसके भाग्य का भी बहुत कुछ मिलना बाकी है। और हमारी किस्मत में लिखा है कि रुपेश बहुत जल्दी हमारे हाथों पकड़ा जाएगा। इसलिए किस्मत, भाग्य और पछतावे की गोली हमें मत दे। ये बोल रुपेश को। उसके बारे में आपको कोई बता सकता है? ये मैं बता सकता हूँ साहब। कौन? एक छोरी है साहब। कौन छोरी? रुपेश का दिल आया है उस पे साहब। नाम बोल। उसका नाम नहीं पता साहब, लेकिन वो जिस बार में काम करती है उसका नाम पता है साहब। अर्पिता बार, मीरा रोड वाला। हाँ यही रुपेश है साहब, हमारे बारे में आता है, रेगुलर है। लास्ट टाइम कब आया था? कुछ ही दिन पहले आया था। कोई खास है जिसके लिए आता है? अंकिता करके है, उस पर फिदा है वो। अंकिता यादव नाम है उसका। इनमें से अंकिता कौन है? ये साहब, ये हाँ सर, मैं रुपेश को जानती हूँ। करीब से जानती हो उसे? वो मुझसे लव करता है, शादी करना चाहता है मुझसे। तुम भी उससे शादी करना चाहती हो? हाँ सर। अंकिता, तुम एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जिसने अपनी मालकिन का कत्ल किया है, उसके घर को लूटा। देखो, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक, रुपेश को पकड़वाने में हमारी मदद करो, और दूसरा है कि रुपेश के साथ जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो, क्या चाहती हो?
क्या हुआ? तुम्हारी याद आ रही है। मेरा भी वही हाल है। तो कब देख सकूंगी तुम्हें? जब दिल करे। बस मेरे बारे में सोचो, हाजिर हो जाऊंगा जानू। तो आ जाओ ना मुझसे मिलने। वैसे भी हमें 2 हफ्ते हो गए ना मिले हुए। तुमने बुलाया और हम ना आए, हो ही नहीं सकता। आज मुश्किल है, कल आता हूँ। कल रात? अभी इसी समय आ जाओ ना, जहाँ कहीं भी तुम हो। बस आ जाओ वहां से। अरे यार, सुपरमैन भी इतनी जल्दी इतनी दूर से नहीं आ पाएगा। बोला ना, कल आता हूँ और पूरी रात रुकूंगा। ढेर सारी बातें करेंगे। सर, लोकेशन पुणे। पुणे पुलिस को इन्फॉर्म करो कि टीम रेडी रखे। वो कल किसी भी वक्त वहां से निकल सकता है। सर। अंकिता, रुपेश से तुम्हारी इसी नंबर पर बात होती थी? हमेशा से रुपेश से मेरी इसी नंबर पे बात हुई है। कोई दूसरे नंबर के बारे में मुझे नहीं मालूम। जोशी, कदम, बार मैनेजर को कॉन्फिडेंस में लो। पूरे स्टाफ को भी तैयार करो। लगता है कल की रात हमारे लिए बड़ी रात होगी। ये किचन के अलावा बाहर जाने का कोई और रास्ता है? नहीं सर। ठीक है। सर, पुणे पुलिस अभी तक उसे ट्रैक नहीं कर पाई है। लगातार मूव कर रहा है वो। उसका फोन इस वक्त सर्विलेंस में है? यस सर। अधिकारी, इस बार वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। सर, उसकी सेल फोन मूवमेंट ट्रैक हुई है। इस वक्त मेरा रोड स्टेशन पर है। मुकुल को अलर्ट करो। उससे कहो जैसे ही रुपेश अंदर एंटर करता है हमें इशारा करे। सर। सर, 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाना चाहिए।
मीरा रोड स्टेशन से यहां तक पहुंचने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अधिकारी। मेरे पीछे पीछे हो। फोन लगा रुपेश को, पूछ कहाँ है वो। ऐसा कैसे हो सकता है? सर उसका नंबर सर्विलेंस पे था, पूरी टीम ट्रैक कर रही थी। मीरा रोड स्टेशन से निकल के वो यहाँ के रास्ते पर था। हाँ तो फिर उसने रास्ता कैसे बदल दिया? किसने टिप दी क्या? सर कुछ मिनटों पहले रुपेश को कॉल आया था, सर्विलेंस टीम उस नंबर को ट्रेस करी सर। हेलो सर, रुपेश को किसी ने सब कुछ बता दिया। कौन है वो? नहीं सर, अंकिता का नंबर नहीं था, कोई दूसरा नंबर था। जल्दी हमारे पास उसकी डिटेल्स होंगी। अधिकारी, इस बार में काम करने वालों के अलावा और किसे मालूम था कि हमने रुपेश की बिल्डिंग लगाई? सर, बार मैनेजर पीयूष दास। पांच महीनों से हम उसे ढूंढ रहे थे। वो हमारे हाथों से बस चंद मिनटों की दूरी पर था, लेकिन तूने हमारे सारे के कराए पर पानी फेर दिया। क्यों? साहब वो हमारा खास कस्टमर था साहब। तुझे अपने धंधे की पड़ी है। वो एक खूनी है, फरार मुजरिम है। तूने जो एक गेम खेला ना हमारे साथ पीयूष दास, तू अभी से पूरी जिंदगी भुगतेगा। साहब वो अंकिता को भारी टिप देता था साहब। एक एक बियर के बोतल के बदले 2-3 हज़ार रुपए तक दे देता था, और वो सारी टिप डायरेक्ट गले पे आती थी साहब। मैंने सोचा वो पकड़ा जाएगा तो धंधा बढ़ जाएगा साहब। तूने एक खूनी को हमारे हाथों में आने से रोका है। अधिकारी सर, आईपीसी 224 फाइल करो इसके खिलाफ। तुझे टिप चाहिए ना? हाँ जोशी, कदम। सर, हर आधे घंटे में इसको मजबूत टिप देते रहना। सर, फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है। अब तो सिम दोबारा स्विच ऑन होने से रहा। हमें अब 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी अंकिता पे सर। सिर्फ अंकिता नहीं, रुपेश से कनेक्टेड अब तक जितनी भी लीड है उन पर 24 घंटे सर्वेलेंस, हर कॉल ट्रेस चाहिए मुझे। वो प्रोस्टिट्यूट मालती, फोन फ्रेंडिंग की, दोनों पर। सर, पंकज और ललित को और तोड़ो, और तबीयत से तोड़ो। कुछ ना कुछ बकेगा जरूर। ये रुपेश मुझे हर हालत में लॉकअप में चाहिए, और इसे तो मैं खुद तोड़ूंगा। एक बात और है सर, वो बार मैनेजर पीयूष, उसे पता था कि रुपेश कातिल है, फिर भी उसने रुपेश को टिप दी। पैसों का लालच बताया तो उसने। हाँ, लेकिन वो तो पीयूष का लालच था। एक बेकार कुक के पास इतने पैसे कहां से है सर? ललित का कहना था कि लूटा हुआ सारा कैश, ज्वेलरी और घड़ियां उस बैग में थे जो महेंद्र से चोरी हुआ। तो फिर इस रुपेश के पास इतने पैसे कहां से आए? लेकिन आरोपी रुपेश तोमर महाशातिर साबित हो रहा था। रुपेश के सिम कार्ड और चुराए हुए हर सिम कार्ड की लोकेशन की ट्रैकिंग हो रही थी, लेकिन हर बार वो क्राइम ब्रांच को चकमा गया। जहां वो होता वो पूरा एरिया स्कैन होता। रुपेश को शौक था फोन रोमांस का और बेबुनियाद रिश्ते बनाने का। इसके चलते पुलिस ने ऐसी कई यंग लड़कियों की पूछताछ की जो रुपेश की चाल में आ गई थी, और वो भी हक्का बक्का रह गई जब उनका रुपेश के खून से लिखे क्रिमिनल अतीत से परिचय कराया गया। एक और रैंडम फोन रोमांस? लगता तो ऐसी है सर। लड़की का नाम टीना कनौजी है, 17 साल की नाबालिग है। उसके फादर तुषार कनौजिया से बात हुई है मेरी। मुझे लगता है ये रुपेश तोमर के साथ भाग गई है सर। जाने वाली कहाँ की है लड़की? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जी, ये टीना कनौजिया का घर है? कुछ भी नहीं बोले टीना। इसने उसको कई बार फोन पे बात करते हुए देखा, और एक हफ्ते पहले हमारी इकलौती 17 साल की बेटी टीना किसी को बिना बताए घर से भाग गई। ये चिट्ठी छोड़कर हम पर मेहरबानी कर। मम्मी पापा, मुझे प्यार हुआ है,
जो आप इस वक्त नहीं समझेंगे, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरे लिए परेशान मत होना। जब आप मुझे और मेरे प्यार को कबूल करने के लिए राज़ी होंगे तब हम लौट आएंगे। टीना। आपने कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई? कंप्लेन कैसे दर्ज करवाते सर? वो अपनी मर्जी से गई है और हमको तो ये भी नहीं मालूम कि वो किसके साथ गई है, कहाँ गई है। वो एक क्रिमिनल के साथ गई। उस आदमी को आदत है ऐसे ही किसी के नंबर पर फोन लगाकर फोन रोमांस करने की, और वो इस काम में काफी शातिर भी। पिछले 1 साल से वो हमारे हाथों से फिसल रहा है। कई लड़कियों को वो इस तरह से फंसा चुका है। सर हमारी बेटी को बचा लीजिए सर, प्लीज हमारी बेटी को बचा लीजिए। कनौजिया साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी टीना को कुछ नहीं होने दूंगा। रूपेश और टीना के फोन अब भी स्विच ऑफ है। अधिकारी, अब तो मेरी समझ से बाहर कि लड़की किस हिसाब से इसके साथ भागी। इससे कभी मिली नहीं, ठीक से जानते तक नहीं। सर पता नहीं इन बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी अधिकारी। वो बार मैनेजर पीयूष, उसको ले लो। वो तो जानता था कि तोमर खूनी, लेकिन फिर भी उसकी मदद कर रहा था चंद रुपयों के। और उसके दोनों बाबा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए खून करने पर राजी। और खुद तोमर को ले लो, राजस्थान में पत्नी है उसकी, एक बच्चा हो चुका है, लेकिन महाशय यहाँ एक नहीं अनगिनत अफेयर चला। प्रोस्टिट्यूट के पास जाए। चलता क्या है इन लोगों के दिमाग का कोई दिल, फीलिंग या जमीर वमीर नहीं होता है अधिकारी। सर रुपेश का फोन स्विच ऑन हुआ है, लोकेशन बाड़मेर। मूव। हाँ साहब, इन दोनों को देखा है, इस आदमी को भी और इस छोरी को भी। जी अरे पर कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अरे अरे सर प्लीज मत मारिए इसे, इसने मुझे किडनैप नहीं किया। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। ये मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ यूटी ना कनौजिया, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि जिस रुपेश तोमर के साथ तुम यहाँ आई हो वो एक फरार क्रिमिनल है, वांटेड। क्यों सर? क्या किया है रुपेश ने? एक औरत का खून किया है, फिर उसके घर को लूटा। क्या? मैंने ललित से झूठ बोला था कि वो बैग चोरी हो गया साहब। मुझे पहले से ही शक था कि कोई चोरी नहीं हुई। ये तू रख ले यार, और भाग जा कहीं। तू क्या करेगा? मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। हाँ साहब, मैंने ही वो लूट वाला बैग छुपा कर रख दिया था। तूने दीपा राठी को क्यों मारा? जो बहुत गुस्सा आया था साहब उन पर। उन्होंने मेरे हक के, मेरे हिस्से के पैसे मुझसे मार लिए थे साहब। अगर उन्होंने तुझे 15,000 की जगह 30,000 भी दिए होते ना, तब भी तू वापस लौटता। उसी तरह उनका कत्ल करता, उनके घर को लूटता, दोस्तों के साथ दगा करता, दर्जनों लड़कियों को फंसाता। इसलिए नाइंसाफी वाले ढोंग ना अपने साथ अब जन्म लेके जाना। सर टीना की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, फिजिकल रिलेशनशिप रही है रुपेश के साथ। अधिकारी सर, चार्जशीट रेडी करो और उत्तर प्रदेश पुलिस को बोलो कि इसने एक नाबालिग लड़की टीना कन्नौजिया के साथ किया है। शेप चार्जेस फाइल करें। वो सरासर झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। मेरी वाइफ कभी भी सर्वेंट्स के पैसे नहीं काटती थी, बल्कि उल्टा बिना मांगे एडवांस और बोनस दिया करती थी। पर हाँ, रुपेश कुछ ज़्यादा ही पैसे मांगने लग गया था, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया। और देखिए 1.5 साल बाद भी जब घर आया और उसने क्या किया, उसी का गला काट दिया। एक्चुअली दीपा को ही दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। बिल्कुल सही अरुण जी, दीपा जी को दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। पर दीपा जी रुपेश के मन के इरादों को कैसे पहचान पाती? हाँ, ये भी सही है। हम रुपेश तोमर और उसके दोनों साथियों पर चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। अब कोर्ट तय करेगा कि उन तीनों को क्या सजा मिलनी चाहिए।
दीपा राठी हत्याकांड के लगभग 1 साल बाद तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। तलाश का एक लंबा सफर आखिरकार खत्म हुआ। रुपेश तोमर, उसके साथीदार ललित सिंह और पंकज सोलंकी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए, धारा 397 के तहत हत्या या जानलेवा हमले के साथ चोरी और डकैती करने के लिए और धारा 452 के तहत नुकसान पहुंचाने के इरादे से जबरदस्ती किसी के घर में घुसने के चार्जेस लगाए गए हैं। रुपेश तोमर पर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के चार्जेस भी लगाए गए। आखिरकार तनख्वाह के पैसों को लेकर ही रंजिश थी और इस गुस्से को अंजाम देने के लिए तोमर अपने साथीदारों के साथ 1.5 साल बाद लौटा और इतना संगीन जुर्म किया। उतना ही नहीं, उसने अपने साथीदारों के साथ भी धोखा किया। रुपेश का मानना था कि राठी परिवार ने उसके हक के पैसे हड़प लिए, लेकिन अगर उसे ये पैसे दिए जाते तो क्या वो ये जुर्म नहीं करता? रुपेश का लालच उसके रोष पर हावी हो गया था। अब अहम सवाल यह उठता है कि अपने आप को अन्याय का शिकार बताने वाले रुपेश को इस कत्ल को करके कभी न्याय मिल सकता था? जवाब है कतई नहीं। हमारा दिमाग और उनमें पैदा होने वाले विचार एक तरीके से ये हमारी तकदीर लिखते हैं। अब देखिए, जैसे रुपेश के मन के विचार उससे कह सकते थे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अन्याय नहीं है, भूल जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन नहीं, उसका दिमाग बार बार एक ही चाबुक चलाता रहा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम पीड़ित हो, जाने मत दो, बदला लो। उसी तरह दीपा राठी के दिमाग में कुछ दूसरे ही विचार थे जब उन्होंने दरवाजा खोला। उनका दिमाग पूरी तरह से जाहिर खतरे को पहचान नहीं पाया। किसी के विचारों में कैसे इरादे बन रहे हैं ये जानना लगभग असंभव है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी पर भरोसा करना, विश्वास करना, ये एक ऐसा गुण है जिसे इस कदर संभाल कर रखना चाहिए कि उसके साथ आप अपने आप को भी संभाल पाए। लोगों के लिए दरवाजे तो हमें खोलने ही है, उनके साथ तमीज से भी पेश आना ही है। बस इतना ख्याल रखें कि कोई हमारी अच्छाई का गलत फायदा ना उठाए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।